मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आपके सामने आज क्लास 12 का बायोलॉजी वीडियो है जो चैप्टर 2 है। बताया गया था आपके कोरोना काल की वजह से पहला चैप्टर आपको कट किया गया है, यानी 30% जो सिलेबस काटा गया है उसमें पहला चैप्टर भी है कट किया गया। दूसरा चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं, यानी फ्लावर क्या होता है, फ्लावर का डायग्राम क्या होता है और उस फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन होते हैं उसके बारे में बताया था हमने। उसमें हमने एक पार्ट्स बताया था एंड्रोसियम ऑर्गेनिसियम। एंड्रोसियम मैंने बताया था उसका होता है आपका नर प्रजनन अंग होता है, यानी आपका नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, हिंदी में पुमंग कहते हैं। उसमें ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, आपका स्टेमन पाए जाते हैं। उस स्टेमन में आप देखेंगे क्या होता है, एक परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंथर। क्या कहेंगे, एंथर, राइट, एंथर। अब हमने बताया था एंथर में क्या होता है, आपका लघु बीजाणु। क्या बनेगा, लघु बीजाणु, यानी जो एंड्रोसियम होता है उस एंड्रोसियम में ढेर सारे क्या पाए जाएंगे, स्टेमन। स्टेमन को अगर बात करें, एक स्टेमन 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाली भाग फूला हुआ एक डंडीनुमा संरचना, अब बीच में इन दोनों जुड़े रहते हैं। तो ऊपरी वाली जो भाग होती है जो घुंडीनुमा संरचना होती है इसी क्या कहते हैं, आपका एंथर कहते हैं, परागकोश कहते हैं, राइट। ऐसे में हमने बताया था ढेर सारे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे कण बनेंगे। उसी छोटे छोटे कण को हम लघु बीजाणु या पराग कण के नाम से जानते हैं, पराग कण के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में कहेंगे लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन की डिफिनेशन जो बात करेंगे, परिभाषा क्या होता है, वो आपके इसी में छुपा हुआ है। अगर इसको सही से पढ़ेंगे तो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसकी में उसी का पूरा डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर मतलब बीजाणु, ठीक है, जेनेसिस, जेनेसिस मतलब आपका जनरेशन, जन्म लेना, यानी सूक्ष्म बीजाणुओं का जन्म होना, उसी का कहते हैं लघु बीजाणु जनन। यानी लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। जब आप ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आएगा, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे और अंड बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। उसी प्रकार से प्लांट में क्या होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और लघु बीजाणु बनता है कहाँ, परागकोश में। कहाँ बनेगा, परागकोश में। बताया था एंथर में क्या होता है, इसमें एंथर में। तो आप परिभाषा सही से देंगे, आप क्या होता है, परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु अथवा लघु बीजाणु बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ये सिंपल एक लाइन की परिभाषा होती है। परिभाषा को लिखने से, याद करने से पहले उसको समझिए। अगर समझ में तो परिभाषा कभी भी आप मन से बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो परागकोश में, एंथर में परागकण, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं या लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, राइट। देखिए दूसरा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी का विकास। इसका एक 2 नाम हमने और बताया था, परागपुट, परागकोश, याद रखिएगा, पोलन सेक, एंथर सेक। यानी आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का 2 नाम बताया था हमने। एक हमने कहा था एंथर, एंथर सेक, दूसरा हमने कहा था पोलन सेक। क्या कहा था, पोलन सेक। स्पोरेंजियम को 2 नाम से और जानते हैं, यानी एंथर सेक और पोलन सेक। यानी ये जो आपका होता है एंथर होता है, एंथर कहाँ होता है, परागकोश। परागकोश का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो उसका विकास कैसे होगा, जब उसका विकास होगा तभी तो उसमें बीज बनेंगे। यानी जिस आपके क्या होते हैं, आपके जहां बीज बनने वाले हैं, जहां आपके बीजाणु बनने वाले हैं, बीजाणु तब बनेगा जब उसके लिए एक चैम्बर तैयार होगा। तो पहले चैम्बर का विकास होगा, जब चैम्बर का विकास हो जाएगा उसके अंदर अपने आप क्या होगा, आपका बीजाणु का निर्माण होगा। तो पहले चैम्बर का विकास के साथ साथ उसी में समझेंगे कैसे बीजाणु का भी निर्माण होता है। तो आपका ये पूरा फिगर है। ये फिगर में एक और भी कुछ फिगर है, मैंने कम फिगर करके आपको ब्लैक बोर्ड में बनाया है, और इतना आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की हम बात करें, ये एग्जाम फिगर काफी होता है, अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं। इसमें 2-3 फिगर और जोड़ सकते हैं आप, जोड़ना चाहेंगे तो, लेकिन इतना फिगर एनफ है आपके लिए।
तो कैसे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास होता है, उस विकास जब हो जाएगा उसमें कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं उसी को हम पढ़ेंगे। तो इसका डेवलपमेंट विकास कई प्रक्रियाओं में होता है, लगभग आपका 10 स्टेप है, 10 स्टेप। तो अगर एक ही स्टेप आप आसानी से दिमाग में बैठाएंगे बहुत आसान से आप जान जाएंगे। पहला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम स्टेप की बात करेंगे, यानी लघु बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोस्पोर का विकास होता है। लघु बीजाणु धानी का विकास यानी कई आपके कोशिकाओं के समूह से होता है। क्या होगा? लघु बीजाणु धानी का विकास। लघु बीजाणु धानी का विकास क्या होगा? आपके कई आपकी कोशिकाओं से होकर गुजरता है, यानी कई प्रक्रियाओं में होकर गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, कई प्रक्रियाओं में जब होकर गुजरता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं यूस्पोरेंजेंसिस। देखिए हमने क्या बताया, पहला पॉइंट आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास, लघु बीजाणु धानी का विकास कई कोशिकाओं यानी कई आपके प्रक्रियाओं कई चक्रों में होता है, कई स्टेप में पूरा होते हैं। तो कई स्टेप में पूरा होते हैं, आपका पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट याद रखिए क्या होता है आपका लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी प्रारंभिक अवस्था में यानी शुरुआती अवस्था में क्या होता है? शुरुआती अवस्था में आपका मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। किसका? मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का समूह होता है, यानी हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक कोशिकाओं का समूह होता है। विभाज्योतक कोशिका बताया गया था, आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द विभाज्योतक कोशिका? मेरिस्मेटिक सेल बताया गया, जिसमें विभाजन होने की क्षमता होती हो, उसे क्या कहते हैं? विभाज्योतक कोशिका। यानी आपका दूसरा पॉइंट क्या होता है? शुरुआती अवस्था में माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी आपका मेरिस्मेटिक कोशिकाओं क्या होता है? एक समूह होता है। मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का समूह होता है यानी आपके पूरे विभाजक कोशिकाओं से घिरा होता है। जो आपका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो आपका अंडे आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? अंडे आकार का। माइक्रोस्कोप से जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका अंडे आकार का दिखाई देता है, यानी अनुप्रस्थ काट जब काटिएगा इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा कैसा रहेगा? एक शेप, अंडे आकार का शेप इसका रहता है, याद रखिएगा। ये जो मेरिस्मेटिक जो सेल है, विभाज्योतक कोशिका जो है, वो आपका ऊपर एक लेयर से ढकी होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। इंग्लिश में कहेंगे एपिडर्मिस, यानी विभाज्योतक कोशिकाओं आप क्या होता है आपके बाह्य त्वचा से घिरी होती है, एपिडर्मिस से घिरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट, थर्ड स्टेप। देखिए शीघ्र ही यानी क्या बता रहा है? तुरंत, यानी शीघ्र पुनः, यानी आपका क्विकली जिसे कहते हैं, जब ये मैच्योर रहेगा, तैयार हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? यह शीघ्र आपके चपटा होगा और 4 पाली में बढ़ेगा। कितने पाली में? 4 पाली में। शीघ्र ये चपटा और 4 पाली में बढ़ जाता है। देखिए इसमें क्लियर होगा आपको। देखिए 1 2 3 4, यानी ये 4 स्टेप में बढ़ गया, 4 भागों में बढ़ गया। 1 2 3 4, राइट? शीघ्र मेरिस्मेटिक सेल चपटा हो जाता है और 4 पाली में बढ़ जाता है। जब 4 पाली में बढ़ जाता है तो इस प्रत्येक पाली की, यानी हर एक पाली की एक एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका, एक एक कोशिका, एक से अधिक कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर केंद्रक बड़ा हो जाते हैं और गाढ़ा जीवद्रव हो जाता है। यानी अन्य कोशिकाओं से क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं आपका प्रारंभिक प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, आर्चीस्पोरियल को हिंदी में कहते हैं प्रपशु। क्या कहेंगे? प्रपशु कोशिका। याद रखिएगा। ये कहां से आता है? हाइपोडर्मल सेल से। कहां से? हाइपोडर्मल सेल, यानी हाइपोडर्मल सेल भी से कहा जाता है। तो हाइपोडर्मल सेल या कहेंगे आप इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल का निर्माण हो गया। तो जो 4 आपके देख रहे हैं यहां बना हुआ, राइट? नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। जब इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल बन जाता है तो प्रत्येक इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होता है। क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन होता है। यानी आपका प्रत्येक इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल में जो आपका स्ट्रक्चर ये बना है, यहां पर ये देखिए, ये आपका ये स्ट्रक्चर है, पीले कलर से बना है, आपको दिखाई ना दे, लेकिन आपको ये देखिए बड़ा सा एक सेल होगा, यहाँ बड़ा सा, एक बड़ा सा, एक बड़ा सा। तो क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट 14 पर आ जा रहा है, प्रत्येक इनिशियल आर्चीस्पोरियल सेल परिणत विभाजन होगा, यानी इस तरह विभाजन होगा।
परिणत विभाजन होकर आपका दो कोशिकाओं बनाएगा। कितना बनाएगा? दो कोशिका, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, राइट। जो बाहर की तरफ कोशिका होती है, जो वाय कोशिका होती है, उस वाय कोशिका को खत्म करते हैं प्राइमरी पैरेटियल सेल। क्या कहेंगे? प्राइमरी पैरेटियल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्ति कोशिका, राइट। और जो अंदर की तरफ कोशिका होती है, अंदर की तरफ कोशिका को उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या कहेंगे? बीजाणु जनन कोशिका। इंग्लिश में प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, हिंदी में प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। दो कोशिका बना, कौन? ये परिणत विभाजन होकर दो कोशिका का निर्माण किया। एक बाहर की तरफ आपके क्या बना? प्राइमरी पैरेटियल सेल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका। अंदर की तरफ क्या बना? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, आपका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका याद रखिएगा, बीजाणु जनन। क्या कहेगा इसे हिंदी में? क्या कहेंगे? बीजाणु जनन कोशिका। याद रखिए क्या कहलाएगा? बीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए जब ये बन जाता है तो क्या होता है आपका, ये इसके बात करेंगे प्राइमरी पैरेटियल सेल। यानी इस फिगर में देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए ये फिगर है आपका, इस फिगर में आपका ये देखिए पैरेटियल सेल है जो बाहर की तरफ है, राइट। ये अंदर की तरफ कौन सा है? स्पोरोजीनियस है। तो इस कोशिका में क्या होता है आपका डिवीजन, दो बार डिवीजन होता है, परिणत अपरिणत। यानी पैरेटियल सेल में, प्राइमरी पैरेटियल सेल में आपका दो बार डिवीजन होता है, एक परिणत होता है एक अपरिणत होता है। यानी वर्टिकल और आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे और ऐसे, परिणत अपरिणत। यानी एक बार ऐसे डिवीजन हो जाएगा, फिर आपका क्या होता है आपका ऐसे डिवीजन, यानी एक से दो कोशिका बना, एक से दो कोशिका के बाद ऐसे बने, फिर आपके यहां से ऐसे कोशिका बन जाते हैं, राइट। यानी पहले परिणत विभाजन फिर अपरिणत विभाजन के फलस्वरूप, यानी दो विभाजन परिणत अपरिणत विभाजन के फलस्वरूप आपका भित्ति कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? भित्ति कोशिका, वॉल लेयर। क्या बनाएगा? वॉल लेयर। याद रखिएगा कौन? पैरेटियल सेल। याद रखिएगा पैरेटियल सेल, पैरेटल सेल। पैरेटल सेल क्या होगा? विभाजन होगा, क्या बनाएगा? वॉल लेयर। वॉल लेयर, इसी का मैंने फिगर नहीं बनाया, वॉल लेयर वाला। इसी आपके वीडियो में वॉल लेयर कहां पर है उसका फिगर नहीं बनाया, लेकिन वो क्या बनाएगा उसका फिगर है यहाँ पर। तो इसका क्या होगा? दो बार परिणत अपरिणत विभाजन के बाद 3 से 5, 3 या 5 स्तर का लेयर का वॉल लेयर का निर्माण करता है। भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका, ये भित्ति कोशिका वॉल लेयर का निर्माण करता है, राइट। वॉल लेयर, देखिए वॉल लेयर 3 से 5 स्तर का होता है, जो प्राय 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में कौन कौन? इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। यानी वॉल लेयर आगे चल के आपके क्या होता है? 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, राइट। इंडोथीसियम क्या होता है? इंडोथीसियम यानी वाय त्वचा के नीचे, अब क्या होती है? वाय त्वचा के नीचे 3 से 5 यानी मोटी परत की एक लेयर पाई जाती है जिसे हम इंडोथीसियम कहते हैं। ये वाय त्वचा है, वाय त्वचा के नीचे, इसमें भी देखिएगा, इस फिगर में भी दिखाई देगा, इस फिगर में भी दिखाई देगा। ये वाय त्वचा है, वाय त्वचा के नीचे ये आपका एक मोटी सी लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतः त्वचा। ऊपर वाला वाय त्वचा, ये क्या कहलाएगा? अंतः त्वचा। जो मोटी भित्ति होती है, कैसी होती है? मोटी भित्ति की होती है, मोटी भित्ति होती है। लेकिन ये मोटी भित्ति की लेयर जो होती है आपकी कहीं कहीं पर आके क्या हो जाती है? यानी मध्य भाग में आके क्या हो जाती है? कहीं कहीं पर आके पतली हो जाती है। क्या हो जाएगी? पतली। जहां पतली होती है उस पतली वाले स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम। क्या कहेंगे? स्टोमियम। यानी आपका ये इंडोथीसियम जिस स्थान में पतली हो जाती है उस पतली वाले स्थान को क्या कहेंगे? स्टोमियम के नाम से जानते हैं। ये फिगर में दिखाएगा, दिस इज स्टोमियम। यहाँ पर यानी अंदर तक धस गया, स्टोमियम कहलाएगा। ये क्या करता है? इसका मुख्य काम होता है आपके प्रस्फुटन के समय, किसका? परागकण। ये जो परागकण इसमें भरे हैं, ये देखिए परागकण, ये परागकण के प्रस्फुटन के समय में आपका सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। प्रस्फुटन मतलब जैसे किसी चोल से बीज फट के बाहर आ जाए, किसी चोल से क्या होता है? बीज फट के बाहर आ जाए, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रस्फुटन, स्फुटन कहलाता है। तो प्रस्फुटन या स्फुटन जो भी कहिए, क्या होता है? आपका इंडोथीसियम लेयर सहायक होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे सहायक होता है, जब आगे पढ़ेंगे तो प्रस्फुटन क्रिया क्या होती है।
क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 3 से आपका क्या होती है, 4 आपका परत की बनी होती है, 3 से 4 परत की बनी होती है मिडिल लेयर। ये जो होती है आपके परागकण, यानी जो परागकण होगा लघु बीजाणु होता है, इसका पोषण में सहायक करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा? पोषण प्रदान करता है और बाद में नष्ट होती है। उसके बाद तीसरा आता है टैपिटम। टैपिटम भी क्या होती है, आपका परागकणों के पोषण में सहायक होती है और बाद में नष्ट हो जाएगी। परागकणों के लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होगी या बाद में नष्ट हो जाएगी। ये हो गया पैरेटियल सेल का आपका डेवलपमेंट, विकास। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने कई पॉइंट बता दिया, 7वां पॉइंट आएगा, उसी में कई पॉइंट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपके जिस प्रकार से आपका इसका विकास होता है उसी प्रकार से आपका स्पोरोजीनियस सेल का भी विकास होता है। यानी जैसे डेवलपमेंट विकास इसका होकर 3 लेयर बनाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, स्पोरोजीनियस सेल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। विकास होकर क्या बनाएगा, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोश का, किसका निर्माण करेगा, लघु बीजाणु मात्र कोश का, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड पोलन ग्रेन मदर सेल, यानी पोलन आपका मदर सेल का निर्माण करता है, राइट। किसका निर्माण करेगा, कौन, स्पोरोजीनियस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल जब बनते हैं क्या बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का विकास होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जब विकास हो जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका 8वां पॉइंट है, आपके डिप्लॉयड होती क्या होती है, 2n होती है। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल आपकी गुणसूत्रों संख्या द्विगुणित होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में गुणसूत्र कैसे होंगे, द्विगुणित अवस्था में होंगे, डिप्लॉयड अवस्था में होंगे। इस आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल अधिकांश क्या होती है, आपका परागकण बनाएगी, लेकिन कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है आपके परागकणों का पोषण भी करती है। याद रखिएगा, सभी आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल परागकण का निर्माण नहीं करते। कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका परागकणों का पोषण में सहायक होती है, क्या करेगी, पोषण प्रदान करती है। और बताया जाता है नेक्स्ट पॉइंट में, आपके जब गुणसूत्रों संख्या 2n होगा, क्या होगा, 2n, तो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2 बार डिवीजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, 9वां पॉइंट, एक अर्धसूत्री विभाजन और एक सरल विभाजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें 2 बार डिवीजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा सरल विभाजन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें विभाजन होगा तो पहले 1 से 2 कोशिका बनेंगे, 1 से 2 कोशिका, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, गुणसूत्रों संख्या आधी, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों संख्या क्या हो जाएगा, आधा। अगर ये 2n था तो यहाँ पर n हो जाएगा। मान लीजिए इसमें गुणसूत्रों संख्या 20 है, कितना है, 20 है, ये जो बनेगा अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 कोशिका बनती है और दोनों कोशिका में गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 10-10, कितने जाएंगे, 10-10। क्लियर है। फिर से ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो सेल बना है, इस सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, सरल विभाजन। कौन सा विभाजन, सिंपल फ्यूजन होगा। सरल विभाजन के बाद 2 सेल बनाएगा, कितना सेल बनाएगा, 2 सेल, ये भी क्या होगा, 2 सेल बनाएगा। इस प्रकार एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, कितना, 4। याद रखिए, जैसे ये फिगर है, ठीक है, 2n हो गया, ठीक है, इससे क्या बना, 2 बना, राइट, जिसमें n था, राइट, फिर ये 2 बनाएगा और ये 2 बनाएगा, ये 2, ये 2। तो देखा जाए तो एक ये क्या है, माइक्रोस्पोर, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या है, मदर सेल, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्रों संख्या क्या होगी, आधी हो जाती है। फिर जब आपका आधी गुणसूत्रों संख्या होती है, इसमें सरल विभाजन होगा, क्या होगा, सरल विभाजन, जिससे 1 से 2 कोशिका ये बनाएंगे, 1 से 2 कोशिका ये बनाएंगे। इस प्रकार एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु या परागकण के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लघु बीजाणु, ये लिखा हुआ, लघु बीजाणु या परागकण के नाम से जानते हैं। जैसे यहां फिगर दिखाया गया, ये क्या है, दिस इज आपका एंथर साइक, ये परागकोश है, ये परागकोश का निर्माण हो रहा है,
इस पराग कोश में क्या बना, आपका पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। ये बाहर का लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर टैपिटम, ये क्या है, दिस इज टैपिटम। ये आपका पोलन सेक, पराग कोश, पराग कोश में क्या बना, पराग कण, राइट। यही आपका होता है लघु बीजाणु का विकास, लघु बीजाणु धानी का विकास, ठीक है, परागकण निर्माण होने की प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आता है। आपका डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में लिखिए, क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखिए, यानी पौधे में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को दर्शाइए। ये आपको एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बहुत आसान से फिगर बनाइए और उसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, बस हो गया। 10 पॉइंट में आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं, और शॉर्ट करेंगे तो 8 पॉइंट में पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, फिगर के साथ में नोट्स बनाइएगा, वीडियो को पुश करके आप नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाइए ताकि काम देगा आपको। ओके, जो ना समझ में आए, कुछ अगर ना समझ में आए तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन, वेलकम।